हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। पार्टनरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, यानी जब हमारी फर्म से कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम लोग कैसे सेटल करते हैं, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बता दें कि रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रिएट होता कहाँ से है। इसके लिए हम लोग रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और देखिए, हम लोगों ने रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई बैलेंस BD, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन से जो भी पार्टनर को अमाउंट ट्रांसफ़र होगा वो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाई जनरल रिजर्व अकाउंट, बाई अदर पार्टनर्स गुडविल अकाउंट, यानी अदर पार्टनर्स की गुडविल का जो शेयर रिटायरिंग पार्टनर को ट्रांसफ़र किया जाएगा वो क्रेडिट साइड में नोट आउट किया जाएगा। डेबिट साइड में देखिए, हम लोगों ने लिखा है टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स को अगर हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स के हिस्से में फिक्टिशियस एसेट्स का रिटर्न ऑफ पार्ट आएगा उसे हम लोग डेबिट साइड में शो ऑफ करेंगे। आफ्टर दैट क्रेडिट साइड के बैलेंस के टोटल से हम लोग डेबिट साइड के बैलेंसिंग अमाउंट को माइनस करेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग दो नाम से जान सकते हैं। पहला तो हम लोगों ने ये दिया हुआ है यहाँ पर टू कैश अकाउंट। ये जो फिगर लिखी हुई है टू कैश अकाउंट, ये उस कंडीशन के लिए है जब कभी भी कोई भी फर्म अपने रिटायरिंग पार्टनर का पूरा अमाउंट पेड कर देती है। क्या कर देती है? पेड कर देती है। यानी जब कोई भी फर्म अपने रिटायरिंग पार्टनर का पूरा अमाउंट पेड कर देती है तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ये भी हो सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट पे कर दे और कुछ अमाउंट अनपेड रहे, तो जो अमाउंट पेमेंट कर दिया जाएगा वो इस कैश अकाउंट में आ जाएगा, और जो अनपेड अमाउंट रह जाएगा यानी जो भी पे नहीं किया है उसके लिए टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो आपकी फर्म ने अभी पे नहीं कर पाया, मीन्स अनपेड रह गया है। तो अनपेड जो बैलेंसिंग फिगर रह जाएगी उससे हम लोग यहाँ पर एक नया अकाउंट ओपन करेंगे और उसको बोलेंगे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इट मीन्स जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, टू कैश अकाउंट आ सकती है। ये कब आएगी? जब कभी भी फर्म अपने रिटायरिंग पार्टनर का टोटल पेमेंट कर देगी, तब फिर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं आएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि कैश में कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है तो कैश अकाउंट ओपन नहीं होगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट ओनली ओपन होगा। अदरवाइज अगर दोनों ही कंडीशन है कि कुछ अमाउंट पेमेंट किया हुआ है और कुछ अमाउंट पेमेंट नहीं किया है तो उस कंडीशन में टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा। बच्चों, अगर यहाँ पर हम समझना चाहें तो हम जर्नल एंट्री भी समझ सकते हैं। अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री भी हम समझ सकते हैं। पहली जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? देखिए, पहली जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पर बनाएंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम लोगों ने यानी फर्म ने पेमेंट कर दिया है रिटायरिंग पार्टनर को, देन द जर्नल एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इफ amount not paid by the firm, then the journal entry will be retiring partners capital account debit to retiring partners loan account। तो दो जर्नल एंट्री आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट व्हेन फर्म विल पे द अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर्स, बट इफ द फर्म विल नॉट पे द रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट, देन द जर्नल एंट्री विल बी पास्ड रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। गॉट माई पॉइंट? तो आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी कि रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रिएट कहाँ से होगा, ओपन कहाँ से होगा। चलिए, अब इसके सेटलमेंट में जो सबसे जटिल प्रॉब्लम है वो जटिल प्रॉब्लम है कि हम इसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करें, यानी यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए देखिए स्क्रीन पर
एक एग्जाम्पल आपको शो हो रहा है। एग्जाम्पल में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2021 वी रिटायर्ड एंड हिज बैलेंस ऑफ ₹90,000 इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। दिस बैलेंस ऑफ ₹90,000 इज टू बी रिपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मीन्स एक कोई फर्म है, उससे एक पार्टनर है बी, वो रिटायर हो रहा है और उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो है 90,000 रुपये, जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। अब इसको जो 90,000 रुपये की वैल्यू है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जानी है। इसके साथ एक इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 10% पर एनम। देन अब हम लोग ये जानेंगे कि हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर जो डेट हम लोगों को दी हुई है वो दी है 1 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 इंस्टॉलमेंट होंगे 1, 2 एंड 3। ये 3 इंस्टॉलमेंट हम लोगों को दी हुई हैं। इन 3 इंस्टॉलमेंट से हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो कब होगा? 1 अप्रैल को सेशन शुरू हुआ है, मतलब जो हमारा पार्टनर है वो 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है। तो जो इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो कब होगा? 31 मार्च को होगा। 31 मार्च को होगा। तो यहाँ पर जो अनपेड अमाउंट होगा यानी आउटस्टैंडिंग वैल्यू जिसको हम लोग बोलेंगे वो पूरा आउटस्टैंडिंग वैल्यू होगी 90,000। तो इस 90,000 पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 9,000, यानी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 9,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, प्लस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000 आ जाएगी। तो टोटल जो फर्स्ट ईयर में हम लोग पेमेंट करेंगे वो पेमेंट कितना करेंगे? 39,000 पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, यानी सेकेंड ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा? 60,000, क्योंकि आपने 30,000 ये वाला पेमेंट कर दिया ना। अब 30,000 जो पेमेंट बचा है, इस 30,000 पेमेंट के लिए आप देखिए यहाँ पर जो 30,000 आपने पेमेंट कर दिया है ना, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 60,000। इस 60,000 का 10% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 6,000। इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 6,000। ये बात समझ में आ रही है। और प्रिंसिपल कितना? 30,000। तो इस बार जो सेकेंड ईयर में हम लोग पेमेंट करेंगे वो कितना पेमेंट करेंगे? 36,000। गॉट माई पॉइंट? 36,000 यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। अब थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो आपने फर्स्ट ईयर में 30 ये वाला पेमेंट कर दिया, सेकेंड ईयर में आपने 30 ये वाला पेमेंट कर दिया। थर्ड ईयर में जब हम आएंगे तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचेगा? 30 आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा। और 30 पर 10% का अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 3,000। तो टोटल जो थर्ड ईयर में हम लोग पेमेंट करेंगे वो कितना पेमेंट करेंगे? 33,000 हम लोग पेमेंट करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर बस ध्यान रखने वाली ये बात है कि यहाँ पर जब हम लोग रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को सेटल करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट को सेटल करते टाइम हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो ऑलवेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर होगा। यानी फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जो पेमेंट कर दिया है वो अपने टोटल अमाउंट से माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 90,000 की फिगर ये दी हुई थी, 90,000। इस 90,000 का 30,000 मैंने फर्स्ट ईयर में पेमेंट कर दिया। 30,000 क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट। तो 90,000 का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? 30,000 पर ईयर। तो हम लोगों ने 30,000 फर्स्ट ईयर में पेमेंट कर दिया। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था फर्स्ट ईयर में? 90,000। 90,000 का 10% कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 9,000। ये वैल्यू आ गई 9,000। 9,000 प्लस 30,000 फर्स्ट ईयर में पेमेंट कितना हो गया? 39,000। सेकेंड ईयर में हम लोगों ने जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है वो आउटस्टैंडिंग वैल्यू पर किया है। और आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 60,000। तो 60,000 का हम लोगों ने पेमेंट किया, 6,000 इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ और 30,000 प्रिंसिपल वैल्यू। तो टोटल 30 प्लस 6 हो गया 36,000। रिमेनिंग वैल्यू थर्ड ईयर के लिए कितनी बची आउटस्टैंडिंग? 30,000। और इस 30,000 के लिए हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया 3,000। तो थर्ड ईयर के एंड में जो पेमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 33,000। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद में हम लोग इसके सेकेंड वीडियो में ये देखेंगे कि जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है यानी रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट है वो लोन अकाउंट हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को बनाना सीखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, थैंक यू सो मच।